सिर्फ दिन ब दिन की तरक्की ही तो थी। चलिए अब ये इत्मीनान कर लेती हूँ कि मेरे सभी फैसले सही हैं आज, और मुझे लगता है कि अगर कुछ ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी तो मैं कर लूंगी। सुनिए एक ऐसी कमसिन मोहतरमा की नायाब कहानी जिसने अपनी जिंदगी के खराब सलीके को बदल दिया। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मुझे खुशी हो रही है कि आप यहाँ हैं और मुझे यकीन है कि आपको भी खुशी हो रही होगी। क्या आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, खुद को बेहतर करना चाहते हैं? क्या अपने मिजाज को बेहतर बनाना चाहती हैं? आज मेरे साथ वो लोग हैं जो आपको बेहतर लगने और बेहतर महसूस करने की चुनौती देंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। मैंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है लुक ग्रेट फील ग्रेट। ये उन 12 चाबियों पर है जिससे एक तंदुरुस्त जिंदगी का लुत्फ आज से लिया जा सके। फिर से शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। जो आप चाहते हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए कभी देर नहीं होती। मैंने ऐसी किताब क्यों लिखी है? क्योंकि मैं कई लोगों से मिली जो बड़े गमज़दा रहते हैं और आपसे अगर सच कहूं तो उनमें से बहुत तो अपना ख्याल तक नहीं रख पाते हैं। जैसे ही मैंने दुआ की और खुदा से पूछा तब उसने बताया कि ज्यादातर गम उस ख्याल से जुड़ा है जो लोग अपने बारे में करते हैं। बहुत कुछ जानकारी न होने के सबब से भी है। कभी कभी हमें सिर्फ जानकारियां चाहिए होती हैं। मेरे लिए तो कभी कभी सेहत के मौजू पर लिखी किताब को पढ़ने का असर बाइबल पढ़ने की तरह काम करता है। मैं बाइबल के कई उसूलों से वाकिफ हूँ, पर जब भी उन्हें पढ़ती हूँ तब मुझ में ताजगी और याद दहानी होती है और मैं और भी चौकन्ना हो जाती हूँ। बाइबल के उसूलों पर चलने में मैंने जाना कि सेहत, कसरत, खूब पानी पीने पर, मुतवाजिन गिज़ा खाने पर, अपना ख्याल रखने पर लिखी किताबें पढ़ने से मैं दोबारा हरकत में आ जाती हूँ और फिर ध्यान रखती हूँ कि हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर लगूँ और मैं अच्छा महसूस करूँ और अच्छा सोचूं। हमारे बदन, बाइबल कहती है कि अगर हम मसीही हैं तो हमारे जिस्म रूहुल खुद्स का घर है। ये एक भारी जिम्मेदारी है। मेरा मतलब ये एक जबरदस्त जिम्मेदारी है। अगर मैं एक कलीसिया की तलाश में होती और एक इस कोने में होती जिसकी सारी खिड़कियां टूटी होती और फिर छत गिर रही होती, रंग निकल रहा होता और सामने का दरवाजा टूटा हुआ होता, और दूसरे कोने में होती जिस पर ताज़ा रंग किया हुआ होता और खुशगवार दिखती और खिड़कियां साफ सुथरी होती और सब कुछ साफ सुथरा होता, तो फिर ज्यादा सोचने की बात ही नहीं कि मैं कहां पर जाती। मुझे पता है मैं कहां जाती। बाइबल कहती है कि हम खुदा के जाती नुमाइंदे हैं और खुदा हमारे जरिए दुनिया से इल्तिजा कर रहा है। इसलिए मैं मानती हूँ और ये समझती हूँ कि हमें बेहतर ढंग से अपना ख्याल रखना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो कुछ है उसे लेकर आप बेहतर से बेहतर काम करें। मैं चाहती हूँ लोग बेहतर से बेहतर महसूस करें और लोग अच्छे से अच्छे लगे। मेरे ख्याल में ये लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इससे कोई फर्क पैदा नहीं होता कि आप कितने बूढ़े या कितने जवान हैं। खुदा की मदद से आप अपने जीने की आदतों को बदल सकती हैं। पेट स्टर्न ने अपनी गैर सेहतमंद आदतों को छोड़कर कसरत और सेहतमंद गिजा का सहारा लिया और खुदा ने भी कदम ब कदम उसका साथ दिया। मैं कभी भी ऐसी नहीं बनना चाहती थी जो लगातार अपना मुकाबला दूसरों से करे। क्योंकि ऐसे लोग गमज़दा हो जाते हैं। मैं 7 भाइयों के साथ पली बड़ी, तो जाहिर था वो मुझसे ज्यादा खाते। जब आप लड़के जात से घिरे होते हैं तो आपके लिए अपनी जरूरत और भूख से ज्यादा खा लेना मुमकिन हो जाता है। मैं बगैर सोचे समझे कुछ भी खा लिया करती। मुझे याद है जब मैं 9, 10, 11, 12, 13 साल की थी तो हफ्ते में 3 या 4 बार मुझे सर दर्द होता और फिर धीरे धीरे यकीनी तौर पे मुझसे खुदा की तरफ से ठहरा दिया गया कि मैं उसकी सिताइश के लिए अपने आप को इस्तेमाल ना कर पाऊंगी जो मैंने खुद को नहीं बदला। ये बदलाव पैदा करते वक्त मैंने पहले से ही सोच लिया था कि इसका नतीजा क्या होगा। मैं सख्ती से जान गई कि खुदा मुझसे यही चाहता था। जब सर दर्द उठता है और मैं कसरत करती हूँ तब खुद ब खुद 90% राहत मिल जाती है। पहले हफ्ते में कई बार सर दर्द उठता, लेकिन अब 3 या 4 महीने बाद ही होता है। मैं सोचती थी कि मेरी इस तकलीफ से गुजर पाने की वाहिद वजह ये कि मैंने ये रवैया इख्तियार किया। मैं ऐसा खुदा की सिताइश और खुशनुबी के वास्ते कर रही हूँ। ये दिन ब दिन का सिलसिला रहा। ठीक है, मैं आज ही फैसले करने का ठान लूंगी और जो मैंने खुद पर जोर डाला तो ये मुमकिन होगा। मुझे कई बार ये महसूस होता कि खुदा जैसे मुझे मेरा मुस्तकबिल और आने वाली जिंदगी दिखा रहा था। वो बता रहा था ऐसी बातें जो मुझे बख्शना चाहता था।
ऐसा है फेथ, मैं खुश हूँ कि आपने अपना ख्याल रखने के तहत दुरुस्त फैसला लिया है और इससे मुझे खासा हौसला मिला है, क्योंकि आप एक जवान लड़की हैं जिसने अपनी सेहत की अहमियत जानी। और मेरा मानना है कि खुदा हमें जीने के लिए कुव्वत अता करता है, जिससे अगर हमने शुरू में ही जाया कर दिया तो फिर आखिरी मौके पर हम खाली हाथ रह जाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन हमारी उम्र बढ़ती जाती है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपके वास्ते अपना ख्याल रखना इतना जरूरी क्यों हो गया? हुआ यूं कि खुदा जैसे मुझे मेरा मुस्तकबिल बताना चाहता था, वो मुझे अपनी बरकतों से नवाजना चाहता था और आने वाली जिंदगी दिखा रहा था, वो मौके जो देना चाहता था। गरज ये कि मैंने जो लड़कपन में खुद को ना बदला होता तो मैं उसकी दी नेमतों से महरूम हो जाती। मेरा ये ठोस मानना है कि खुदा हमें बदलने के मौके देता है ताकि हम आगे कदम बढ़ाए, या फिर ऐसा फैसला हाँ। नहीं करके हम पहाड़ के फिर से गश्त लगाते रह जाएं या वहीं की वहीं रह जाएं। कभी कभी खुदा किसी दायरे में इम्तिहान लेता है ताकि वो हमें उस काम में पाबंद बनाए। ये शुरुआती सबक होता है, क्योंकि खुदा हमसे आगे चलकर बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। मेरा कहना है कि हमें उम्दा खाना खाने की आदत डालनी चाहिए, और मेरी ये राय दरपेश है, जब आप मेरा सहीफा लुक ग्रेट फील ग्रेट खरीदेंगे तो याद रहे कि गिज़ा की तरकीब नहीं। ये 30 दिन में 10 पाउंड वजन घटाने का तरीका नहीं है। आप 30 दिन में 10 पाउंड घटा तो सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आपके लिए जीने का तरीका बने। मेरे 4 जवान औलादे हैं और मैं 62 साल की हूँ। कई लोग मुझसे कहते हैं आप अपना डील डॉल कैसे संभालती हैं। मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि मुझे ऐसा जीने का तरीका अपनाना है जो सेहत याफ्ता हो, और मुझे सेहत बख्श ग़िज़ा को जीने का तरीका बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ या मैं डाइटिंग करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी प्याली भर कॉफ़ी नहीं पीती, पर इसका मतलब हुआ कि मेरे खाने की आदतों में तवाजुन बना रहता है। मेरी किताब के कुछ बाब हैं, जैसे पहला, खुदा को बोझ ढोने दो, जिस पर हमने कल बातचीत की है कि आप शायद आगाज भी ना करें। हमने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इस सहीफे के चंद बाब में ये दर्ज है। पहला बाब, खुदा को बोझ ढोने दो। इस पर हमने कल काफी देर बातें भी की थी कि हमें खुदा की मदद के बगैर किसी काम का आगाज भी नहीं करना चाहिए। अपने जिस्म से मोहब्बत करना दूसरी चाबी है, और मैं मानती हूँ कि हमें अपने आप को अपने दर्जे के मुताबिक कबूल करना है। ये मतलब नहीं कि हमें तब्दीलियां नहीं लानी है। मेरा मतलब है, जब लोग खुद को देखकर खुद से नफरत करते हैं और अपनी शक्ल से नफरत करते हैं और उसके बाद खुद से भी नफरत करते हैं, तो ये बात आपके अंदर वो पैदा करती है जो आपको सही मानों की कामयाबी से रोक देती है। मैं फिर जोर देकर कहती हूँ कि आप समझ लें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और वो इस मोहब्बत को हासिल करे और खुद को कबूल करे और खुद के खिलाफ ना रहे। अब आपके हाजमे की बात आती है। मसलन जब तक आप सुबह का नाश्ता नहीं करते, आपका हाजमा रवा नहीं होता। ब्रेकफास्ट या नाश्ते का मतलब है कि हम रात भर के फाके को खत्म कर रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं, इसीलिए उसे हम लोग ब्रेकफास्ट भी कहते हैं। आम तौर से जो जानबूझकर फाका करने वालों की जहनियत होती है, वैसी मेरी भी थी, क्योंकि मैं लड़कपन में बहुत दिल मेरा भारी था और मैं फाका करती और मैं ये सोचती कि जितनी देर मैं ना खाऊं उतना ही अच्छा होगा। ये सिलसिला दोपहर के 3 बजे तक चलता रहता। इस दौरान मैं बस कॉफी पीती। तब मैं धुआं नोशी भी करती थी और कॉफी पीती रहती थी, धुआं नोशी करती, कॉफी पीती रहती थी, कॉफी पीती, धुआं नोशी। फिर 3 या 4 बजे से मैं खाना शुरू करती। मुश्किल ये थी कि रात बिस्तर पर लेटने तक खाती रहती। मेरा मंसूबा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इस धोखे में थी कि अगर मैंने दिन भर नहीं खाया तो मैं अब जी भर के खा सकती हूँ, तो अब खा सकती हूँ। आपसे सच कहूँ तो मुझे नाश्ता करना पसंद नहीं है। जानते हैं आज सुबह मैंने क्या नाश्ता किया? मैंने आधा कॉर्न भर मिनेस्ट्रॉन सूप पिया, क्योंकि मुझे नाश्ता करना पसंद नहीं है। इसने मुझे लंबे अरसे तक नाश्ता करने से रोके रखा था। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर किसी वजह से मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मुमकिन तौर पर नाश्ता मैं रात गए कर सकती हूँ बनिस्बत सुबह के। मेरा ख्याल था कि अगर मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे अंडे और दलिया या फलाना चीज खानी है। अब मैं जो चाहूँ वो खाती हूँ, लेकिन ये तय करती हूँ कि वो सेहत बख्श हो। इससे आपका बदन लय में आता है। हाजमे के बारे में इल्म होना चाहिए। कसरत के बारे में हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। क्या आप में से कोई कसरत के इश्क में मुब्तिला है, कसरत को बहुत प्यार करता है? आप कसरत करती हैं फेथ, हमें इस बारे में बताओ। मैंने देखा कि मैं अपनी पूरी सलाहियत से कामकाज या खिदमत तक नहीं कर पाती जब तक अपने बदन की सही देखभाल ना करूं। अब जो मैं 6 बरसों से लगातार कसरत करती आई, तो अब उसके बगैर अब मैं जी नहीं पाती। ये मेरे गोशवारे में है और ये तनाव को टालती है। मैं इसे बयान तक नहीं कर पाती। क्या मुझे रोजाना ये करने में मजा आता है? नहीं,
लेकिन उसके बाद का एहसास अच्छा रहता है। आज मैं कसरत के बगैर नहीं रह सकती। ये वो है जिसे आपको जिम्मेदाराना तौर पर निभाना है। सच कहूँ तो हमारा समाज कसरत करने के लिए बड़ा मसरूफ है। शायद बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे ओह हाँ मेरे पास कसरत के लिए वक्त है। मैंने अपने लिए देखा है, क्योंकि मैं लंबे सफर करती हूँ, मैं घर पर नहीं होती हूँ ताकि जिम जाऊं या मुतवाजे तौर पर कसरत करूं। तो जहां तक मेरा ख्याल है मुझे आम लोगों के मुकाबले मुख्तलिफ तरीके अपनाने पड़े हैं। मुमकिन है कि मैं आपकी तरह कसरत नहीं करती या आप जितनी कर पाती हैं, लेकिन ये जरूर जान गई हूं कि करना ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। मेरी जहनियत कुछ यूं थी, मेरे पास कसरत करने को आज 1 घंटा नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करती। पता है मैंने क्या जाना? मैंने जाना कि 10 मिनट कसरत करना नहीं करने से बेहतर है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा कुछ करें ताकि कुछ ना करने से बचें। लौटकर हम कसरत पर बातचीत जारी रखेंगे। यूं तो कसरत मेरा कभी पसंदीदा शौक नहीं था, लेकिन मैंने अपना ख्याल कैसे बदला ये मैं आपको अभी बताऊंगी। मैं ये लफ्ज कहते हुए अब घबराती नहीं हूँ, मैं कसरत कहते हुए अब डरती नहीं हूँ। आज मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि मुझे इसमें लुत्फ आने लगा है, और ये बदलाव कैसे हुआ है मैं आपको वापस लौटकर बताऊंगी। जब मेरा वजन 165 पाउंड था तब मैं बड़ा बदतर महसूस करती थी। रात भर बिस्तर पर लेटकर मैं रोया करती। तब जिंदगी के उस मकाम पर आ गई जब सोचने लगी कि खुदा मुझसे नफरत करता है। मैंने सोचा, ऐ खुदा, तू मुझे कैसे चाहेगा जब मैं खुद को नहीं चाहती? तू मुझे कैसे चाहेगा? मैं हमेशा खुद को गलत नजर से देखा करती। मैं उस मोहब्बत को कबूल नहीं कर पाती क्योंकि ऐसा करना नहीं जानती थी, और इसे कबूल करना नहीं आता हो तो ये सबसे मुश्किल बात है। इससे पहले मैंने वादा किया था कि मैं आपको कुछ कसरत के बारे में बताऊंगी, और ये मेरे लिए काबिले बर्दाश्त बात कैसे हुई ये भी बताऊंगी। आपको रोज कसरत खाने में जाकर तंदुरुस्त बनने के लिए खुद को थकाना जरूरी नहीं है। जरा इस तरह सोचिए, ये हरकत के बारे में है। इसलिए खुदा ने हमारे जिस्म में जोड़ बनाए ताकि हम हरकत कर सकें। कभी कभी ये आम तौर से सीढ़ियां चढ़ना, ना कि एलिवेटर से चलना, या फिर अपनी कार को दुकान के नजदीक ठहरा देना, बल्कि थोड़ी चहलकदमी कर लेना। आप कसरत के तरीके ढूंढ सकते हैं। आप अपने हाजमे को बढ़ा सकते हैं, दिल की धड़कन तेज कर सकते हैं, और खुद को एकदम सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। और ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। रॉक्सैन, मैं जानती हूँ कि तुम एक ऐसी शख्स हो जिसे कसरत का काफी तजुर्बा है, और साथ में एक दिलचस्प कहानी भी है तुम्हारे पास। तो फिर क्यों ना आज हम तुम्हारी कहानी तुम्हारी जुबानी सुने। 20 साल पहले मैं बेहद मसरूफ रहती। मेरा गोशवारा भरा होता। यूँ लगता जैसे मेरे काम पूरे करने के लिए दिन भी कम है। तब मेरे वजन का मसला नहीं था, मैं किसी काम को कम करना चाहती थी। तो मैंने कसरत करना छोड़ दिया, और जो 15 बरस से जानने में लग गए कि कसरत एक वजन के ताल्लुक से मसला नहीं है। 15 साल बाद मैंने देखा कि मेरे जिस्म में ना तो ताकत थी ना कुव्वत बर्दाश्त, और तब से मैं जानने लगी कि कसरत तनाव से छुटकारा देती है और हमें ताकत और सेहत बख्शती है। कसरत सेहत का हल है। आपका क्या कहना है फिल? मैं जानती हूँ कि आपने भी सेहत पाने में काफी लंबा सफर तय किया है। मैं कई लोगों की तरह काफी मोटा और दुबला होता रहा था। कई सालों तक करीब 50-60 पाउंड वजनी था। खुदा का शुक्र है कि स्पोर्ट कोर्स थे और मैं बचा रहा। आप समझ रही हैं ना? मैंने कहा, या खुदा, मैं सचमुच कुछ बदलाव चाहता हूँ। मेरा वजन भी कम कर सकता हूँ, पर करता नहीं हूँ। खुदा ने कुछ ऐसा किया कि मेरे अंदर बदलाव होने लगा और मैंने खुद को तराशना शुरू कर दिया। अपनी समझ, इल्म और ताकत, जब आपको कोई इल्म हो जाता है तब आप ये समझने लगते हैं कि आपको अपने जिस्म का भी ख्याल रखना हाँ। होता है। ये एकदम नहीं हुआ। मैं एकदम से अपने जिस्म को बदल तो नहीं सकता था, मगर जरा जरा ही बदल पाया। और हाँ, मैंने अपनी बेटी फेथ में एक जहनी और अंदाज का बदलाव देखा। मैंने उससे यहाँ तक कहा कि मेरी मदद करे। कई साल तक मैं उससे कहता रहा कि मेरा भी कोई कायदा सलीका तय कर दे, मगर उससे यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ पैदल चलता रहा। जून के बाद मैंने 50 पाउंड कम कर लिए। पहले मेरे घुटनों में दर्द रहता था, बहुत परेशान था मैं। मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा। फिर मुझे पता चला कि जब आपके वजन का 1 पाउंड कम होता है तो घुटनों पर 3 पाउंड का फर्क पड़ जाता है। इस तरह मैंने अपने घुटनों का वजन 150 पाउंड कम कर लिया। मुझे बहुत राहत मिली। अब मैं ठीक से सो सकता हूँ। मैं खुद को अब पसंद करने लगा हूँ। वैसे मैं कभी खुद से घबराया नहीं था, फिर भी मेरा खुद को देखने का नजरिया अब बदलने लगा था। मैंने आपकी किताब का टाइटल देखा, ये वाकई सही है, लुक बेटर फील बेटर। मैं बेहतर महसूस करता हूँ और बेहतर दिखता भी हूँ अब।
जिन कपड़ों को मैं कभी पहन नहीं पाता था, इस बदलाव के बाद अब स्टाइल के साथ पहन लेता हूँ। ये सब मेरी खुद के बारे में सोच के बदलाव की वजह से हुआ है। मैं यकीन से कहता हाँ। हूँ इस बार कुछ बदला है। मैंने अपनी खुराक पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन ये आपने बड़ा जीने फर्क का है। नया अंदाज हाँ पाया। बिल्कुल, लोग पूछते हैं कि वजन कैसे कम किया, राज क्या है बताइए। मैंने कहा मैंने कोई डाइटिंग नहीं की, वजन बस कम होता गया। मैं नहीं जानता ये वजन कहाँ जाता है, क्योंकि अब भी हर महीने मेरा वजन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और मैं इसकी कोई कोशिश ये नहीं कितनी करता। अच्छी बात है और ये सहीफा इसी के बारे में है। मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये कोई फाकागिरी बिल्कुल। का कोई नया तरीका नहीं है, जीने का नया अंदाज है। मैं लोगों को जीने के अंदाज के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके लिए उन्हें काफी वक्त दिया गया है। हमारी राय है कि आप हर एक कुंजी के साथ काफी वक्त सर्व करें। ये ना सोचे कि रात भर में सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। आपने जो मालूमात की बात की है, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ ठहरूंगी और उसके बाद सहीफे के एक बाब के बारे में बातें करेंगे जो सोच समझ पर है। मेरा मानना है लोग मुख्तलिफ चीजें खाते हैं जो बगैर सोचे समझे खा लेते हैं, या ऐसी चीजें खा लेते हैं जो नहीं जानते कि आखिर क्या खा रहे हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनमें क्या है। वो नहीं जानते उनमें कितनी कैलोरीज है, या उनमें कितनी चर्बी है, या वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे एक कादिमा होने के बहसियत सफर के दौरान कई लोग हमारे कमरे में तोहफे से भरी टोकरियां रख देते हैं, जिनमें मिठाई तो होती ही है, साथ ही एक डिब्बा मीठी गोलियों का भी होना जरूरी है। उस डिब्बे को खोलकर एक गोली मुंह में डालना बड़ा आसान लगता है। तरह तरह के लोगों का हमारे कमरे में आना जाना रहता है और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई लोग एक एक गोली अपने मुंह में डाल लेते हैं और जब तक शाम आती है किसी से पूछा जाए तो उन्हें मीठी गोली खाने की बात याद नहीं रहती। इसी तरह मुझे भी मुंह में मीठा डाल लेने की आदत पड़ गई थी और जब मैंने एक दिन उस डिब्बे को पलटकर उस पे लिखा हुआ पढ़ा, तब मैंने सोचा 100 कैलोरीज यानी 14 ग्राम चर्बी, वो भी इतनी जायकेदार नहीं थी। सैनी, मैं जानती हूँ आपने इस बात का लुत्फ उठाया होगा। अब आप अपने ख्यालात का मुजाहिरा कीजिए। उम्र तमाम जो मेरे वास्ते सबसे अहम बाब रहेगा वो है जिंदगी का बदलना। बैठे बैठे मैंने सोचा, बाप रे बाप, मैं ये करती हूँ। ये एक मिसाल है। मैं सुबह सुबह मेरी दोनों बेटियों के जागने से पहले कई दफा नाश्ता कर चुकती थी। मैं नौकरी नहीं करती थी। जब वो जागती थी मैं उनका नाश्ता तैयार करते हुए उनमें से 5-6 निवाले खा जाती थी। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं भूखी थी, बल्कि ये नाश्ता हाँ। जायकेदार नजर आता था। मैं या तो यूं करती या तो हफ्ते में एक बार जब मैं अपनी नानी के घर जाती, ऐसा था मैं घर में मीठा नहीं रखती, पर वहां पहुंचते ही मैं मीठे के डोंगे में से 1 या 2 मिठाइयां जल्दी जल्दी से खा लिया करती थी। क्या खाया इस पर तवज्जो नहीं देती, मैं बस खा लेती थी अनजाने में। एक बात जो आपने इस बाब में कही है वो ये कि कुछ भी खाने के बाद तवज्जो देना चाहिए कि बाद खाने के हमारी तबीयत कैसी रहती है, जो मैंने पिछले 2.5 बरसों में देखा है। अब मैंने ज्यादातर ताज़ा और मुकम्मल ग़िज़ा खाना शुरू की और ऐसी वैसी ग़िज़ा खाना कम किया है, तो आज उस मकाम पर आ गई हूँ। यहाँ तक कि पिछले चंद महीनों में मेरे सामने वो नाश्ता आया जो मुझे बहुत पसंद था। मैंने खा तो लिया, फिर यूँ पछताई, मुझे इसमें क्या पसंद था। अब तो मुझे ऐसे खाने पसंद ही नहीं रहे, क्योंकि अब मैं ठोस ग़िज़ा खाती हूँ और मेरा जिस्म इससे खुश है जो इनसे उसे ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं। एक और बात जो लोगों को मदद दे सकती है कि कुछ भी खाने के बाद अपनी तबीयत पर गौर फरमाएं और खुद से दरियाफ्त करें, क्या ये इस काबिल था? क्या ये खाकर मुझे थकान महसूस करना है या चिड़चिड़ापन? ये मुझे चिड़चिड़ापन देती थी, क्योंकि उसमें शक्कर या कोई ऐसी चीज़ होती जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी और उनसे परहेज करना चाहिए था। हाँ, मैं जानती हूँ आपके खून में शक्कर बढ़ गई थी और जब आप ढेर सारी मिठाई खाती थी तो मैंने आपको इस दौर से गुजरते बरसों तक देखा था। आपको मीठा पसंद था, पर जब कभी आप मीठा खाती तो अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती थी। मेरा मतलब तबीयत बहुत बिगड़ जाती। अगर हम यहाँ ये ऐलान करते फिरे कि हम में खुदा की हिकमत और मर्सी की अक्ल है, तब तो हम इतने समझदार बने और ऐसी कोई चीज न खाएं जिससे हम जानते हैं कि हमारी तबीयत दिन भर बेहाल रहेगी। मुझे वो भी सीखना पड़ा जरूरत से ज्यादा पास्ता और तरल चीजें खाकर। मुझे कार्बोहाइड्रेट्स पसंद है। मैं रोज 1 प्लेट भर के पास्ता खाकर जिंदा रह सकती हूँ, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा करके मुझे जाती तौर पर बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे प्रोटीन्स की जरूरत है। तो लोगों को ये जानना चाहिए कि उनके वास्ते क्या जरूरी है और उसी तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए, वो नहीं जिसकी आपको तलब है। आप क्या कहती हैं जिंजर? मैं ऐसे मकाम पर पहुंच गई थी जब हमने तबादला कर लिया और जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज से जुड़े।
जब हम वहाँ से चले तब हम अपने लोगों से अलग हो गए, अपने दोस्तों से दूर हुए और मिनिस्ट्री में मसरूफ हो गए, जहाँ हमें बेहतरीन तजुर्बात हासिल हुए। पर मेरे सेहत की देखभाल के मामूल बिगड़ गए। कसरत करना एक तरफ रह गया और गोशवारा इतना मसरूफ हो गया कि मैंने पानी के बजाय पॉप पीना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मेरा वजन 20 पाउंड तक बढ़ गया। और धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 20 पाउंड वजन बढ़ा है, ये बहुत ज्यादा है। जॉयस अपनी नई किताब के शाया करने के मंसूबे से बड़ी खुश थी और जब उन्होंने इसका जिक्र किया और मैंने जब इसे जरा सा पढ़ा तो मेरा हौसला बढ़ गया। मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाली हूँ। आप लोगों को एक बार में एक कदम उठाने का हौसला देती हैं। अपना मकसद चुनो और फिर उसे हासिल करो। तो मेरा पहला मकसद था कसरत करना। वो दिन जब मैंने कसरत शुरू की, मैंने पहले तो चहलकदमी की भीड़ दौड़ लगाई, क्योंकि पहले भी करती थी। ये हैलोवीन के अगले दिन हुआ। मैं जब अपने मोहल्ले से गुजर रही थी तब मैंने सड़क पर एक चॉकलेट पड़ा देखा जो किसी ने हैलोवीन के दिन गिराया था। थोड़ी दूर पर मैंने ठंडाई का प्याला नीचे पड़ा देखा तो ख्याल आया ये तबाही है, जहाँ भी जाऊं मिठाइयाँ हैं। पर मेरा पहला कदम था हार ना मानने का और दूसरा था पानी पीना, क्योंकि मैं समझ गई कि पॉप मुझे मौफिक नहीं आता और मोटापा पैदा करता है, तो ये पीना मुझे छोड़ना होगा। फिर अगला कदम, मैंने पॉप पीना बंद कर दिया। फिर अगला कदम, और किताब में दी गई चाबियों के जरिए मेरा वजन घटने लगा था। मेरा जी अब बेहतर है, मैं अपने आप को खुश महसूस करती हूँ और थोड़ी सी कामयाबी इंसान का कितना हौसला बढ़ाती है। मेरा मानना है कि खुद का ख्याल करके हम लुत्फमंद हो सकते हैं। बाइबल में दर्ज है, हम कलाम पर पूरे उतरे। उसके मायने है कि रूहानी और जिस्मानी तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। इस मौजू को थोड़ी देर के बाद छुएंगे। जब मैं आईने में देखती हूँ तब ये ख्याल आता है कि मैं जैसी भी हूँ खुदा मुझे चाहता है। चाहे कैसे भी हालात से क्यों ना गुजरी हूँ, मेरी शक्ल कैसी भी हो, पर खुदा मुझे चाहता है। इस वक्त शायद आपको लगता है जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं और आप जानते नहीं कि आप ऐसा कर भी पाएंगे, पर मैं आपको हौसला दूंगी और बताना चाहूंगी कि अगर खुदा ने आपके लिए इनाम रखा है, आप अपनी सोच से बढ़कर कर सकते हैं। थोड़ा सा और जोर लगाइए और कोशिश कीजिए। क्या आपने कभी चाहा कि जहाँ भी चले साथ में जॉयस को भी ले चले? अब ऐसा मुमकिन है जब आप मुफ्त में उनके आईपॉड्स को iTunes में से choicemart.org पर लॉग ऑन करके पा सकते हैं। ना मैं सोचती हूँ, ना महसूस करती हूँ, ना मैं सोचती हूँ, ना महसूस करती हूँ। इसी बारे में हम हर वक्त कलीसिया में गाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप पर्दे के पीछे रहकर छोटे मोटे काम करते हैं जो खुदा चाहता है आप करें, तो आपको दूसरों के बराबर सिला जरूर मिलेगा। जब आपको मोहब्बत होती है तब आप मानने लगते हैं कि आलम भर में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब आप खुदा की मोहब्बत में पड़ते हैं आप जानते हैं आपके लिए सब मुमकिन है। आप जानते हैं, हम बात कर रहे थे कि बेहतर कैसे लगे और कैसे महसूस करें। मेरे ख्याल से ये बहुत ही जरूरी है। ये कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। हमें खुद अपनी देखभाल करनी चाहिए। हमने आप में ये एहसास जगाया कि आप देखभाल के काबिल हैं। आप एक अहम शख्सियत हैं। आप में बहुत से अनोखे गुण हैं और खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया और आप यहाँ एक मकसद और मंशे से हैं। मैं मानती हूँ कि खुदा ने हमारे जीने का एक वक्फा मुकर्रर किया है और वो हमें कुछ हद तक कुव्वत भी देता है। और मेरा मानना है कि जो हमने वो कुव्वत जिंदगी की शुरुआत में खर्च कर डाली तो हमारी आखिरी वक्त तक नहीं बचेगी। मैं चाहती हूँ कि आप एक रकम लगाने वाला बने, ना कि एक जुआरी। जुआरी कुछ ना कुछ गलती करेगा, ये सोचकर वो छुटकारा हासिल कर लेगा। मसलन जुआरी से मेरा वो मतलब नहीं जो आमतौर से माना जाता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं ये सोचकर कि वो बच निकलेंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मैं सिगरेट की बात यूं ही नहीं कर रही, क्योंकि धुआं नोशी पेट भरे पे खाने से कम बुरी नहीं। पर अगर मैं धुआं नोशी करता हूँ और सिगरेट के पन्ने पर लिखा ये पढ़ूं कि इस चीज से कैंसर हो सकता है और बाद इसके भी धुआं नोशी करूँ, तो ये सोचकर मैं इससे मुतासर होने वाली नहीं और मैं जुआ खेल रही हूँ कि मैं कुछ गलत करूंगी और उसका नतीजा कुछ नहीं भुगतूंगी। रकम लगाने वाला वो है जो पहले से दाम चुका देता है। जिसे आगाज में मुनाफा नहीं मिलता है उसे कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि कसरत, जब आप कसरत शुरू करते हैं तो शुरू में हमारा जिस्म दुखता है, लेकिन बाद में हमें आदत हो जाती है
और हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। उसी तरह अगर हम शुरू में कोई रकम लगाते हैं तो वो इस तरह से है कि उसके फल हम जिंदगी भर खाते रहते हैं। लोग जो शुरुआत की जिंदगी में जमा करते हैं उम्र के साथ साथ माशी तौर पर बेहतर होते जाते हैं, और जो लोग नहीं बचाते हैं वो जिंदगी भर खाली हाथ रहते हैं। हमारी सेहत के साथ भी यही है। दरअसल हम एक 4 VCD वाली तालीमी किस्तें पेश कर रहे हैं जो हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ कहलाती है। साथ ही साथ मेरी किताब लुक ग्रेट फील ग्रेट और डॉक्टर लिंडा मिंटल की छोटी सी किताब ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ नेगेटिव सेल्फ इमेज भी उसी में शामिल होगी। तो ये एक बेहतरीन मजमुआ है ऐसे वसाइल जो आपकी मदद करने में आपकी मदद करेंगे, वो बनने में जो आप असल में हैं और वैसे बनने में जैसे आप बनना चाहते हैं। आप दूसरों के साथ खुश मिजाजी से पेश आएंगे और जिंदगी का और लुत्फ उठा पाएंगे। आपके सब्र का पैमाना बढ़ जाएगा। हर बात कितनी बेहतर है जब आप बेहतर महसूस करते हैं। ये एहसास आपकी रूहानी जिंदगी पर बहुत असर करता है। जब आप बेहतर महसूस करते हैं तब इबादत की चाह होती है। जब आप बेहतर होते हैं तब औरों के लिए ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैं अर्ज करती हूँ कि आप इसे अहमियत दें, और मैं आप लोगों को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि आप सेहतमंद होने का एक और दिन इंतजार न करें। खुदा मुबारक करे। मैं आपको बहुत चाहती हूँ।